नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैं आपके चरणों में आया हूं, मैंने सुनी है बड़ी भारी महिमा विजया एकादशी। प्रभु, विजया एकादशी का महात्म्य सुनने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल कहा गया है। विजया एकादशी व्रत करने वाला विजयी बन जाता है। तो ब्रह्मदेव, मैं आपके श्री मुख से विजया एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने विजया एकादशी का महात्म्य बताते बताते त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ और रावण सीता ले गया। राम जी सीता खोजते खोजते जटायु तक पहुंचे और जटायु को गोद में लेते हुए राम जी ने उससे पूछा, तात, इतने बड़े भयंकर रावण से युद्ध करने में तुमको डर नहीं लगा? तुम निहत्थे पक्षी और वो हथियारबंद एक बलवान रावण। तब वो भारत का पक्षी गीध जटायु आंखों से मोती बरसाता हुआ कहता है कि प्रभु मैं क्यों डरूं? डरता तो तब कि संस्कृति पर प्रहार करने वाला विजय होकर चला जाए और मैं चुप रहूं तो मेरा आत्मा मुझे डराता। मेरी शक्ति के अनुसार मैं भिड़ता रहा तो डरूं क्यों? मैं अपना कर्तव्य करता रहा और फल स्वरूप आपकी गोद में आया हूं, मैं क्यों डरूं अपना कर्तव्य करने में? भारत का एक गीध भी अबला की लाज लुटी जा रही है, अन्याय होता है तो अपनी जितनी भी नन्ही मुन्नी शक्ति है वो भयंकर रावण के साथ लेकर भिड़ता है और राम की गोद तक पहुंच जाता है। तो आप भी अशुद्ध के आगे जरा गर्जना से जियो ताकि अंतर्यामी राम के अनुभव में मन बुद्धि लग जाए। भैया नारद, फिर क्या हुआ? जटायु ने आंखें मूंदी और श्री रामचंद्र जी ने अंतिम यात्रा अपने हाथों से जटायु की कर दी। रामचंद्र जी सीता को खोजते खोजते जब पता चला हनुमान जी के द्वारा, स्वयं प्रभा ने योग बल से देखकर बताया, तो अब दरिया के पार लंका जाना है। दरिया किनारे आए मगरमच्छ और घड़ियाल और दूसरे भयंकर प्राणी अटखेलियां ले रहे, इस दरिया को लांघना कैसे? श्री रामचंद्र जी सुबह का ध्यान मन बुद्धि अपने राम तत्व में लगाकर जब सोच विचार कर रहे हैं, लखन भैया कुछ सूझता है? तो लखन ने कहा कि प्रभु, यहां से थोड़ा दूरी पर बकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे मुनि आत्मरामी है और तप व्रत तीर्थ से क्या फायदा होता है वे बड़ा रहस्य जानते, अपन उनके पास जाएं। श्री राम और लखन भैया बकदालभ्य मुनि के आश्रम में आए और श्री रामचंद्र जी ने मुनि का सत्कार किया और मुनि भी पहचान गए। राम जी ने कहा कि हमें समुद्र पार करना के लिए कोई उपाय और हम इस नरा अधम रावण पर विजयी हो उसका कोई उपाय आपको सूझे तो बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते, नारद, बकदालभ्य मुनि ने श्री राम जी को बताया कि विजया नाम की एकादशी का व्रत करने वाला अपने कार्यों में विजय पाता है और इसका महात्म्य सुनने वाला भी वाजपेयी यज्ञ के फल को पाता है। 10 सम को एक टाइम भोजन करे, एकादशी के सुबह को संकल्प करे कि आज एकादशी का व्रत है, मैं अपने व्रत में दृढ़ रहूं और मेरे मन बुद्धि को नारायण तुम्हारे चरणों में लगाऊं। फिर कलश की स्थापना करे, 5 फल कलश पर रखे और 7 प्रकार का अन्न कलश के इर्द गिर्द रखे। चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मठ है, मकाई आदि। और धूप दीप से उसका पूजन करके जल देवता का सत्कार करे और जलदेव में भी स्वाद तत्व जो आत्मदेव का है उसका पूजन स्मरण करे। हो सके तो दिन भर वहां जप ध्यान और शास्त्र अध्ययन करे, रात्रि को भी जागरण करे और 12 को उपवास खोले। वो हर क्षेत्र में विजयी होने का फल पाता है। इस प्रकार विस्तार की कथा मैंने आपको थोड़े में कही। हर एकादशी का अपना अपना महात्म्य है। राजा राज्य से गिराए गए
और दुखी हुए मुनि ने कहा कि तुम एकादशी का व्रत करो, सफल हो जाओगे। राजा ने एकादशी का व्रत किया और उसे फिर से राज्यपाट मिला। इस प्रकार की हर एक एकादशियों का अपना अपना महात्मा है। गृहस्थी को चाहिए कि महीने में 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की रखे। अगर नहीं रख सकता है तो कम से कम 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की और 4 एकादशी कृष्ण पक्ष की चतुर्मास में 20-16 एकादशी तो अवश्य रखे। शरीर का स्वास्थ्य, मन की पवित्रता और भगवान की प्रसन्नता मिलेगी, नीच योनियों से बचेगा और उत्तम लोक को प्राप्त होगा। व्यास मुनि ने जब एकादशी का महात्म्य बताया श्री कृष्ण के सामने पांडवों को, तो भीम कहता है कि व्यास भगवान, मैं तो भीम ठहरा भीम। सुबह खा पी कर नाश्ता करके फिर भी कोई मुझे कहे एकादशी रखो तो मैं तो नहीं रख सकता। हमारे जैसे के उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो व्यास जी कहते कि भीम, अगर नरकों से और हल्की योनियों से बचना है तो तू बलपूर्वक एकादशी व्रत का संकल्प कर। बोले भूख लगती है। बोले वो भूख लगती है वो विद्रा अग्नि है, वो दोषों की है। जब भूख लगे तो उस समय गुनगुना पानी पी लो तो तुम्हारे शरीर और नाड़ियों में जो दोष छुपे हैं वो जठराग्नि उसको तपा तपा कर भस्म करेगी, पाचन कर देगी। तुमको बुढ़ापे में भी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जो लोग एकादशी के दिन आइसक्रीम खाते हैं, फल फ्रूट मेवा से और हम चाटों से अपना फलहारी बटाका कातरी खाते हैं, उनको सावधान होना चाहिए कि बटाका भयंकर वायु करता है और सरगवा की सिंगियां वायु नाशक है। सूरण की सब्जी वायु नाशक है, मसा के रोगों का शमन करने में मदद करती है। आयुर्वेदिक पद्धति से बहुत सारे आसानी से और थोड़े से खर्च या बिना खर्च के हम स्वस्थ रह सकते हैं। आप स्वस्थ रहा करें, आपका मन प्रसन्न रहे और आपकी बुद्धि बुद्धिदाता में लगे। इसलिए मैं व्यास की कथा बता रहा हूँ कि व्यास ने भीम को कहा कि भीम, अगर इस लोक में और परलोक में तू सुख और स्वास्थ्य चाहता है तो एकादशी का व्रत किया कर। और भीम जैसे भीम ने व्रत किया तो क्या आप व्रत नहीं कर सकेंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं भी व्रत रखता हूं एकादशी का। नारायण हरि नारायण हरि। तो 15 दिन में एकादशी, लेकिन डायबिटीज वाला दुराग्रह से एकादशी ना रखे। अति कमजोर है वो दुराग्रह से एकादशी ना रखे, सेव फल खा ले। जो एकादशी रखकर बटाका खाते हैं उससे तो उनको भाई रोटी खाना अच्छा है। आइसक्रीम खाते उससे तो उनको मूंग की दाल खा लेना अच्छा है। एकादशी तो एकादशी, सफाई तो फिर सफाई, छुट्टी तो छुट्टी, हड़ताल तो हड़ताल। फिर ये गड़बड़ी वाला काम मत करो। चालू हड़ताल में दुकान खोल के बैठ जाओगे तो आग भी लग सकती है और झपाझपी भी हो सकती है और नफा भी हो सकता है। वहां तो नफा हो सकता है, यहाँ नफा नहीं होता फिर।